अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज अमलियात सीखें का नवा सबक है जिसका उन्वान है एक ही इबारत में अलावी और सिफली तासीर पैदा करना। यह तरीका बिज़ात खुद अपनी जगह पर एक लाज़िवाल इल्म और एक अमलियात का समंदर है और ये आमिल की सलाहियत पर है कि इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है। आइए सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तालिब व मतलूब के नाम के हरूफ में तकसीर मरातब अददी करेंगे, जिसका तरीक़ाकार ये है कि तालिब के नाम के हरूफ गिने और मतलूब के नाम के हरूफ भी गिने। जिनके नाम में हरूफ ज़्यादा हों वो नाम पहले लिखें, दूसरा नाम बाद में लिखें। मसलन फैज़ अली ये तालिब है और नहीद कौसर ये मतलूब है। तालिब मतलूब। अब हमने गिने फैज़ के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 हर्फ हैं। नहीद के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 हर्फ हैं। तो फालिहादा मतलूब का नाम पहले लिखेंगे, इसके हरूफ जो हैं ये पहले लिखेंगे, जैसे नून अलिफ हे ये दाल, काफ वाव से रे, फे ये ज़ाद आइन लाम ये। यानी इस तरह पहले लिखेंगे जिनके नाम के हरूफ ज़्यादा हैं उसको, और उसके बाद जिसके हरूफ ज़्यादा हैं उसको। नहीद कौसर का नाम पहले, फैज़ अली का नाम हमने बाद में लिखा, क्योंकि नाहीद में ज़्यादा हर्फ थे और फैज़ अली में थोड़े हर्फ थे। इसको कहते हैं तकसीर मरातब अददी। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, इन हरूफ में जो अदद के लिहाज से बड़े हैं उनको पहले लिखना है। जैसे ज़्वाद है, इसके 800 अदद हैं, यहाँ पे ज़्वाद लिखेंगे। ज़्वाद के बाद है से के 500 अदद हैं। इसके बाद है रे, देख लिया आप हजरात आपने कि पहले हमने ज़्वाद को लिखा, 800 अदद इसके हैं, उसके बाद से को लिखा, उसके 500 अदद हैं, उसके बाद रे को, उसके 200 अदद हैं, उसके बाद फे, उसके बाद आइन, उसके बाद लाम, उसके बाद काफ, उसके बाद ये, उसके बाद वाव, उसके बाद हे, उसके बाद दाल, उसके बाद अलिफ। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी तलखीस करनी है। तलखीस से मुराद ये है जो हरूफ डबल आ गए हैं उनमें से एक को रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। तो जैसे या 3 मरतबा आया है, इनको हमने निकाल देना है, 2 को, 1 बाकी रखना है। यानी ये इबारत बनेगी ज़्वाद से रे फे आइन लाम काफ ये वाव हे दाल अलिफ। ये आपने देख लिया। जब हमने किसी की मोहब्बत के लिए तावीज़ बनाना है, जैसे कोई रिश्तेदार से रूठा होता है, मियाँ बीवी रूठे होते हैं, तो उनकी या कोई झगड़ रहे होते हैं, उनकी सुलह के लिए जब हम करेंगे तो हम इस तरह से मतलब कि तकसीर अददी मरातब अददी को इस तरह लिखेंगे, और इस तरह लिखने से इसके अंदर अलावी तासीर पैदा होती है। ऐसा लिखने के बाद
हमने क्या करना है, इसको तकसीर जफरी बनाकर उसका तरीकाकार अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। अगर हमने किसी की नाजायज़ दोस्ती को ख़त्म करना हो तो फिर हमने क्या करना है, इसको उलट लिखना है। जैसे ये ज़्वाद पहले लिखा था, अलिफ छोटा हर्फ है, इसको आखिर में लिखा था। जब हमने इसको सिफली अंदाज में लिखना है, इसके अंदर अदावत का, दुश्मनी का, इख्तलाफ का की तासीर पैदा करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से लिखना है। अलिफ पहले लिखना है, दाल बाद में, हे, वाव, ये, काफ, लाम, आइन, फे, रे, से, ज़ाद। यानी अलावी में पहले बड़े अदद वाले हरूफ जो पहले, छोटे अदद वाले हरूफ बाद में आएंगे। इस तरह लाइन बनेगी। जब हमने इसके अंदर सिफरी तासीर पैदा करनी है तो छोटा अदद पहले और बड़ा अदद आखिर में चला जाएगा। तो इनकी तकसीरें जो है वो मैं अगली वीडियो के अंदर बनाकर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो फ़िलहाल इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिफली असर पैदा करने के लिए तकसीर जो बनानी है उसका तरीक़ाकार ये है, बड़ा तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। मिसाल के तौर पर हमने सिर्फ़ बतौर नमूना समझाने की कोशिश की है। आप शेर अली की तकसीर बना रहे हैं तो पहली लाइन के अंदर पहले ये जो है ऊपर जिस पर एक लिखा हुआ है, इसको दूसरी लाइन में अव्वल में लिखेंगे। ये के बाद एक हर्फ छोड़ देंगे, दूसरा लफ्ज़ फिर लिखेंगे। यानी ऊपरी लाइन के अंदर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर वापस 4 लाम पे लिखा हुआ है, फिर रे पे 5 लिखा हुआ है, शीन पे 6 लिखा हुआ है। उसी तरतीब से नीचे लिखना है। ये को पहले नंबर पे, आइन को दूसरे नंबर पे, ये को तीसरे नंबर पे, फिर लाम को चौथे नंबर पे, और रा को 5वें नंबर पे, और शीन को 6ठे नंबर पे। ये दूसरी लाइन मुकम्मल हो गई। अब हमने तीसरी लाइन बनानी है। पहली लाइन को बाएं तरफ से पहला हर्फ लेना है, लेकिन तीसरी लाइन में दाएं जानिब से जितनी भी अब नीचे लाइनें बनेगी उसका पहला हर्फ हमने दाएं जानिब से लेना है। अब ये को, ये पहला हर्फ है, इसको तीसरी लाइन के आखिर के अंदर जहाँ पे 4 लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एंड को छोड़ देंगे। उसके बाद आगे ये है, ये वाली, इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये रे है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस शीन को रे के साथ लिखेंगे। फिर इसी तरीके से शीन और लाम 5वें नंबर पे लाम आ गई, और 6ठे नंबर पे 6 आइन आ गई। इसी तरकीब से ये हमने तकसीर बनानी है। ठीक हो गया। ये सिफरी असर पैदा करने के लिए इस तरह तकसीर बनानी है। आखिरी लाइन के अंदर जो शेर अली आ गया है। और दूसरी है अलावी तासीर पैदा करने के लिए तकसीर जफरी बनाने का तरीका। इसको भी यूँ समझ लीजिए, शेर अली हमने लिखा है, इसका तरीकाकार ये है कि एक बाएं जानिब से हर्फ लेना, एक दाएं जानिब से, इनको आपस के अंदर मिलाते जाना है। ये इधर से शीन, इधर से लाम, इधर से ये, इधर से ऐन, इधर से रे। ठीक है ना जी। इसी तरीके से आखिर के अंदर फिर ये शेर अली आ गया है। ठीक है। ये तकसीर जफरी बन गई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका तरीकाकार जो दोस्त हमारे पास अमलियात कोर्स कर रहे हैं उनको इंशाअल्लाह इसका पूरा तरीकाकार भी समझाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।